वर्ल्ड एक्सप्रेस में वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत है भारत की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। खबरें इस प्रकार हैं। अफवाहबाज कब क्या कर बैठे कहा नहीं जा सकता है। रांची से सासाराम जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस लातेहार से चली थी कि अफवाह फैला दी गई, ट्रेन में आग लग गई है। यात्रियों में हड़कंप मच गया। ये चलती ट्रेन से एकाएक कूदने लगे। दूसरी पटरी पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मृत्यु हो गई। कई यात्रियों के घायल होने का समाचार मिला है। मृतकों में मंजू देवी भी है। यह जगन्नाथपुरी से अपने घर लौट रही थी। मुंबई में हिजाब पर रोक लगाए जाने के निर्णय के खिलाफ 9 छात्राओं ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत की है। एनजी आचार्य और मराठी कॉलेज की छात्राएं बताई जा रही हैं। इन छात्राओं का कहना है हिजाब और बुर्के पर रोक मनमानी और कानून के खिलाफ है। जज एएस चंदुरकर की अध्यक्षता वाली पीठ अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेगी। हम आपको बताते चलें कि इन कॉलेजों में बुर्का, नकाब, हिजाब, बेज, टोपी और दुपट्टे पर रोक लगाई गई है। कलाकार सनी लियोनी के तिरुवनंतपुरम के विश्वविद्यालय में 5 जुलाई को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है। कुलपति ने छात्रों के एक सवाल के जवाब में कहा, हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे किसी शख्स को जगह नहीं मिलेगी जिसका नाम पोर्न की दुनिया से जुड़ा है। कुलपति के इस साहसिक निर्णय की सराहना हो रही है। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा जहरी इकबाल से विवाह सूत्र में बंधेंगी। यह खबर चर्चा में है। सोनाक्षी के मामा पहलाज निहलानी का बयान आया है। इसमें उन्होंने कहा है, मैं सोनाक्षी के विवाह में जाऊंगा, दोनों को मेरा आशीर्वाद है। स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। यह खबर भारत में तेजी से प्रकाशित और प्रसारित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में स्मृति का नाम लंबे समय से है। एक खबर यह भी है, स्मृति को राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है या इन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की खबर सुर्खियों में है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने एक उस पत्रकार को मानहानि का नोटिस अपने वकील के माध्यम से भिजवाया है जिसने रवीना पर नशे में होकर झगड़ा करने का आरोप लगाया था। दिल्ली में पानी के संकट समस्या को लेकर कांग्रेस ने किया जंगी प्रदर्शन। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को पार्टी राज्यसभा में भेजकर मोदी कैबिनेट में शामिल करवाने की तैयारी में है। एक खबर सारे विश्व में सुर्खियों में रही। इसमें बताया गया, बकरीद पर कुर्बानी से बचाने के लिए नई दिल्ली में जैन समाज के कुछ लोगों ने 11 लाख में 127 बकरे खरीदे और उनके लालन पालन हेतु इन्हें बकराशाला में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश से एक दिल दहलाने वाला समाचार मिला है। यहाँ 17 जून को मात्र 24 घंटे में जानलेवा गर्मी के कहर से 170 लोगों के मारे जाने का जिक्र है। पूर्वांचल में 50, वाराणसी में 33 तथा गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर में 17 मौतों की खबर है। कानपुर संभाग में 100 लोग मारे गए। 26 मौतें केवल कानपुर में हुई हैं। इस राज्य में तापमान 48 से लेकर 49 डिग्री बने रहने के बाद हाहाकार मच गया है। भारतीय जनता पार्टी नेत्री पंकजा मुंडे की करारी हार के बाद उनके 4 समर्थकों द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद माहौल काफ़ी गमगीन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लातूर के सचिन मुंडे, बीड़ के पांडुरंग सोनावने, गणेश वाड़े और उनके एक साथी ने आत्महत्या कर ली। पंकजा ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है, हिम्मत मत हारिए, आज हार हुई है तो कल हम चुनाव जीतेंगे। इस समय एक खबर आई है। इसमें कहा गया है, सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा, मां पूनम सिन्हा ने नाराज़गी जाहिर करते हुए सोनाक्षी की शादी में जाने से साफ तौर पर इनकार किया है। सोनाक्षी के भाई लव ने भी बयान दिया है, उसका इस शादी से कुछ लेना देना नहीं है। सोनाक्षी इसी 23 जून को जहरी इकबाल से कोर्ट में मैरिज करने जा रही हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीला शराब कांड, 34 की दर्दनाक मौत, 60 अस्पताल में करवा रहे हैं इलाज। कन्नुकुट्टी
गिरफ्तार, इससे 200 लीटर शराब की गई बरामद। जांच का जिम्मा सीबीआई और गुप्तचर ब्यूरो को सौंप दिया गया है। कलेक्टर, एसपी हटा दिए गए हैं। 9 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। विपक्ष के नेता एड़प्पाडी के पलानीसामी ने जारी किया बयान, कहा मौतों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख रुपए की सहायता देने की उठी आवाज़। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में गोली चलने से गार्ड शत्रुघ्न की मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटेश्वर मंदिर के सामने वीआईपी गेट पर तैनात गार्ड की रिवॉल्वर से अचानक गोली चली, जो उसके सिर में लगी। जब गोली चली तब गार्ड मोबाइल देख रहा था। सीए नॉलेज की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, ऋत्विक रोशन की 2023 तक कुल कमाई 3100 करोड़ रुपए है। उनके पास दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में प्रॉपर्टी भी है। इस अभिनेता की रोजाना कमाई 27 लाख रुपए बताई जाती है। मध्य प्रदेश की चंदेरी की भारतीय जनता पार्टी नेता ममता यादव का शव प्रयागराज में 9 महीने पूर्व मिला था। ममता का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। मामले के सबूत जुटाए जा रहे हैं। मामला हत्या का बताया जा रहा है। ममता के भाई राजभान यादव का कहना है, अंतिम बार 21 सितंबर 2023 को ममता से बात हुई थी। उनने बताया था प्रयागराज के रमापति द्विवेदी ने बुलाया है, उससे 7 लाख रुपए लेना है। बताया जाता है ममता की हत्या करके उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई। यह भी जानकारी मिली है। ममता का परिवार इधर उधर भटक रहा है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस रिपोर्ट से सारे देश में हाहाकार मच गया, जिसमें कि बताया गया है 1 मार्च 2024 से 18 जून 2024 तक 40,000 से अधिक हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही मई माह में हीट स्ट्रोक के 5200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 19 जून 2024 को गर्मी के कहर से 150 से अधिक मौतें हुई हैं। यह मार्मिक खबर है। यहाँ सड़कों पर पड़े ऐसे 50 व्यक्तियों की लाशें बरामद की गई हैं जिनकी मृत्यु तेज गर्मी के कारण हुई है। बताया जाता है सफदरजंग अस्पताल में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। पिछले 2 दिनों में ही जानलेवा गर्मी की वजह से 60 लोग दम तोड़ चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा में हीट स्ट्रोक से मौतों ने भय का माहौल पैदा कर दिया है। दिल्ली से समाचार आया है, यहाँ निगम बोध घाट पर 19 जून 2024 की रात 12 बजे तक 142 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में विगत मात्र 3 दिनों में ही 44 लोग दम तोड़ चुके हैं। ओडिशा में 32, बिहार में 29 लोग हीट स्ट्रोक में 24 घंटे में मारे गए। इस खबर को जब हम प्रसारित कर रहे हैं तब जनता सवाल कर रही है, इस समय इतनी जानलेवा गर्मी क्यों? कहीं यह पर्यावरण को नष्ट करने का परिणाम तो नहीं है? अब केंद्र और राज्य सरकारें कब पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएंगी? जय भारत।